हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी अपडेट है बेसिकली एनएचपीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एनएचपीसी का जैसा कि आप जानते हैं, एग्जामिनेशंस का डेट आ चुका है 29 तारीख को। और अभी जो अपडेट आया है सिटी इंटीमेशंस का, आयोग ने कही दिया था कि 16 तारीख को आप लोगों को मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंच चुका है। और मीनवाइल मेरे पे तो बहुत सारे बच्चे कंफर्म कर दिए, और उसी का मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जो एग्ज़ाम का डेट है 29 अक्टूबर 2025। कुछ बच्चों का सेंटर नोएडा पड़ा है, और हो सकता है कि आपका कहीं और पड़ा होगा, राइट। एक बच्चे का सेंटर मतलब ये शिफ्ट 2 में है, टाइमिंग 2 से 5 है, तो ये अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। और ये एक्चुअल में दिया इसीलिए गया है कि पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या जितने भी स्टूडेंट हैं ना, ये अपने रिजर्वेशंस की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। टिकट वगैरह मिलना इतना आसान नहीं है। हालांकि मैं तो चाह ही रहा था यार कि आप लोगों का एग्ज़ाम कम से कम ये अक्टूबर ख़त्म हो जाए, ताकि आने जाने का कन्वीनियंस बड़ा अच्छा हो। बट फिर भी आयोग एनएचपीसी है, हम उसके आगे क्या कर सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप लोगों का आ जाएगा, उसके बाद आपको 26 तारीख को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट फॉर फ्रॉम एनएचपीसी। एंड गाइज, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि अब आप अपनी प्रिपरेशंस में लग जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम आएगा, आपका प्रिपरेशन ही काम आएगा। और 100-200 में से कम टारगेट आपको रखना पड़ेगा अच्छा खासा, मैं आपको बता रहा हूँ। और चलिए एक बात और आप लोगों से कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पे इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है, राइट। चलिए देखो, 2023 में इस बात का कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2023 में देखो, सिविल की कट ऑफ 152 गई थी, अनरिजर्व की, ओबीसी की 149, एसटी की 141, इलेक्ट्रिकल की 144, ओबीसी की 142, एससी की 133, मैकेनिकल की 140, 139 और 127। 2023 और 2025 में फर्क कुछ है नहीं, कंपटीशंस का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो आउट ऑफ 200 अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हर साल कहीं ना कहीं कंपटीशंस बढ़ रहा है। तो आपको टारगेट ये रखना पड़ेगा कि कम से कम मैकेनिकल वाले 145, 100 मतलब 150 के ऊपर टारगेट करो। ओबीसी वाले कम से कम मतलब कि यहाँ पे मैकेनिकल वाले कम से कम 150 के ऊपर टारगेट करो। इलेक्ट्रिकल वाले भी 150, 152 के ऊपर। सिविल वालों को थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट रखना पड़ेगा अगर आपका ड्रीम एनएचपीसी है, क्योंकि एनएचपीसी में आपकी वैकेंसी थोड़ी सी कम होती है और कंपटीशन आपके लिए अच्छा खासा मिलता है। तो भाई देखो, सिविल वालों को टारगेट करना है कम से कम 160 के ऊपर। जब आपके टारगेट इतने रहेंगे और एक्यूरेसी अगर आपका अच्छा खासा रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन 2025 में होगा। ये तभी पॉसिबल है, देखो कट ऑफ अभी तो बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके पास 2023 का पेपर होगा। 2023 का पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो अगर सेम लेवल रहता है तो कंपटीशंस बढ़ने की वजह से मात्र 4 नंबर 3 नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है बस। बाकी अगर आपका पेपर सेम रहेगा तो ज़्यादा नहीं, आप इस बात को रिकॉर्ड कर लो, 3 से 4 नंबर का फर्क आएगा बस। तो ये 3 से 4 नंबर कहीं ना कहीं डे बाई डे आप ही लोग कंपटीशन बढ़ा रहे हो। सिंपल सी बात है, ये हम सब जो थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं। अब इस एग्जाम को कैसे आप क्रैक करोगे, इतने मार्क्स को कैसे लाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, समय बहुत कम है। देखो, पहली बात तो हम यही बोलेंगे कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना सब लोग। आज से ही आपका शाम को 5 बजे मैकेनिकल और सिविल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस का फाइनल पंच है। कल आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसके बाद सिविल के बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैकेनिकल के बाकी सब्जेक्ट, सेम इलेक्ट्रिकल के भी आने वाले समय में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो यहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के एमसीक्यू हो जाएंगे, और बाकी आप अपने लेवल पे अपने सब्जेक्ट को क्विक रिवाइज करो अच्छे से। और इस समय मॉक टेस्ट दो जिनके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ताकि आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ पता चलते रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी क्या है। जो भी एरिया आपका वीक रह गया है, जहां पे भी देखो टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तभी आपको एनालाइज हो पाएगा। अगर नहीं दोगे, भागोगे, तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से भागोगे। क्योंकि आप अपनी सच्चाई जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपके अंदर ये कमी है, तब तक हम किस तरीके से बात करेंगे। समझ रहे कि नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है, और आपने आपको अभी 10 दिन जो टाइम है ना, 10 दिन 5 मतलब ज़्यादा समय तो नहीं है। लास्ट के 2 से 3 दिन छोड़ दो आप। एक दिन तो ऐसे छोड़ दो, 2 दिन आपका सिर्फ रिवीजन पे जाएगा। तो अभी आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह को अगर
हो चुका है तो उसको रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। हर मॉक के बाद अपना एनालाइज करो, कहाँ पे कमी रहेगी, कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है, अब आपको क्या करना है, क्या करना नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। मिलते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में। रेगुलर सिविल और मैकेनिकल के लोग आज और कल जरूर आइएगा, ठीक है। थैंक यू।